जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया। ये डिजिटल इंडिया क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके क्या इफ़ेक्ट हैं एंड ये कब लागू हुआ था डिजिटल इंडिया, किसने लागू किया था और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, ये क्यों लागू नहीं हो सकती। इसके बहुत सारे हम रूल्स अध्ययन करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। जिसमें कि पहला है, हम पढ़ेंगे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या है। फिर दूसरे में इसके अचीवमेंट्स पढ़ेंगे, उपलब्धियाँ। और फिर हम पढ़ेंगे इसके क्राइटेरिया, ये मुश्किल क्यों है, मतलब क्राइटेरिया में इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो डिजिटल इंडिया वाज लॉन्च्ड इन जुलाई 2015 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज स्टार्टेड with the aim of achieve three interconnect goals. They are availability of high speed internet to each and every citizen, to make all government service accessible to the common man through e-governance, digital empowerment of citizens। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट रूल हैं इसके, जिसका मतलब है इसका, ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 2015 में लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके 3 मेन एम है। जो हाई स्पीड इंटरनेट है वो देश के सारे सिटीजन तक पहुंचाना। ठीक है, जो सारी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको सभी समान आदमियों तक पहुंचाना। किसके थ्रू? ई गवर्नेंस के थ्रू सभी लोगों तक पहुंचाना सरकारी सुविधाएं। तीसरा है इसका डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स मीन्स, जैसे सिटीजन्स का डिजिटल एम्पावरमेंट मीन्स ये नोट जो हैं, नोटों को डिजिटलाइजेशन करके, डिजिटल में परिवर्तित करके, वो सब। तो अब हम इसकी पढ़ेंगे, इसकी अचीवमेंट क्या क्या हैं, इसने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं। तो पहला नंबर है इसका, मोबाइल इंटरनेट प्लेड एन एक्सीलेंट रोल इन अचीविंग विजन ऑफ डिजिटल इंडिया। इंडिया became second largest market of smartphones in the world. Number of internet users increased to 15 crore as of May 2017. In July 2014, number of internet users were 24.3 करोड़। तो इसका मतलब है, जो इंडिया मोबाइल इंटरनेट है वो एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है डिजिटल इंडिया को लक्ष्य बनाने में। ठीक है, इंडिया बन गई है दूसरी सबसे बड़ी मार्केट, दूसरा सबसे बड़ा बाज़ार बन गई है, और स्मार्टफोनों की संसार में इंडिया स्मार्टफोन की दूसरी सबसे बड़ी बाज़ार बन गई है। और नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इंक्रीज्ड टू 15 करोड़ एज ऑफ मई 2017। जो स्मार्टफोन यूजर्स हैं वो 2017 तक 50 करोड़ बढ़ चुके हैं। और 2014 में नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स वेयर, 2014 में इंटरनेट यूज़र 24.3 करोड़ थे। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट है, इंडियन गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग कंटेंट इन लोकल लैंग्वेज इन इंटरनेट। इंडियन गवर्नमेंट है वो प्रोत्साहित कर रही है कैस कंटेंट को लोकल लैंग्वेजेस में इन इंटरनेट। इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि वो अपने, हमारे देश में सारी प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो उसी प्रकार से सारी भाषाओं में इंटरनेट में जो कंटेंट है वो उपलब्ध हो। तो इसका तीसरा पॉइंट है, नंबर ऑफ ई गवर्नेंस ट्रांजैक्शन पर डे वाज इंक्रीज्ड। जो ई गवर्नेंस ट्रांजैक्शंस हैं, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम कह सकते हैं, वो रोज़ाना बढ़ रहे हैं। इसका चौथा पॉइंट है, ऑल सेंट्रल मिनिस्टर आर प्रेजेंट इन सोशल मीडिया एंड आर यूटिलाइज सोशल मीडिया टू रिसीव कंप्लेंट्स एंड फीडबैक फ्रॉम सिटीजन्स। सारे केंद्रीय मंत्री सोशल मीडिया में उपस्थित हैं एंड सोशल मीडिया को एक यूटिलाइज़ कर रहे हैं। किस काम में यूटिलाइज़ कर रहे हैं? कंप्लेनों को रिसीव करने में और लोगों को या नागरिकों को फीडबैक देने में इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसका पांचवा पॉइंट है, नाउ पीपल कैन शेयर देयर व्यूज, आइडियाज़ एंड सजेशन डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू नरेंद्र मोदी ऐप। अब
नाउ मीन्स अब पीपल लोग शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज़, आइडियाज़ और सजेशंस को सीधे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। डायरेक्टली सरकार को अपने लोग अपने व्यूज़ आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं थ्रू मीन्स द्वारा नरेंद्र मोदी ऐप के द्वारा लोग अपने आइडियाज़ एंड व्यूज़ शेयर कर सकते हैं। इसका 6वां पॉइंट है इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इंस्टॉल्ड फ्री पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट एट मैनी पब्लिक प्लेसेस। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत जगह फ्री वाईफाई लगवा दी है, ठीक है, जैसे रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट पर इंडियन गवर्नमेंट ने फ्री वाईफाई लगवा दी है। और इसका 7वां पॉइंट है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन वीआर इंक्रीज। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उमंग ऐप वाज लॉन्च्ड टू ड्राइव मोबाइल गवर्नेंस इन इंडिया। जो उमंग एप्लीकेशन है तो वो लॉन्च किया गया था मोबाइल गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए, कि मोबाइल से भी मोबाइल गवर्नेंस का मतलब है मोबाइल से भी ट्रांजैक्शन हो सकें, इसीलिए 2014 में उमंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। अब इसके क्राइटेरिज्म क्या है? इस क्राइटेरिज्म में पहला पॉइंट है स्टिल सम पीपल इन इंडिया हैव नो बेसिक एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी इज डिफ़िकल्ट टू अचीव विदाउट प्राइमरी एजुकेशन। आज भी इंडिया के लोगों के पास बेसिक एजुकेशन नहीं है। जब बेसिक एजुकेशन नहीं है उसमें डिजिटल लिटरेसी, ये डिजिटल साक्षरता बहुत कठिन कार्य है उन लोगों को टू अचीव विदाउट प्राइमरी, उन लोगों को प्राप्त करने में प्राइमरी एजुकेशन। जब तक उनके पास प्राइमरी एजुकेशन नहीं होगी उनके लिए डिजिटल एजुकेशन लेना बहुत मुश्किल काम होगा, ठीक है। नंबर दूसरा है स्टिल देयर आर मैनी रिमोट रूरल एरियाज इन इंडिया दैट डू नॉट हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी एंड सम अदर रूरल एरियाज हैव लिमिटेड एक्सेस, दिस इज़ एन ऑब्स्टेकल फॉर डिजिटल इंडिया। दूसरा पॉइंट है आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे रिमोट रूरल एरियाज़ हैं। कैसे रूरल एरियाज़ हैं? जो दैट डू नॉट हैव एक्सेस, इन रूरल एरियाज़ में इंटरनेट की एक्सेस नहीं है और कुछ रूरल एरियाज़ में अगर इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस है तो वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है, तो वो लिमिटेड है। ये दिस इज एन ऑब्स्टिकल, ये एक बहुत कठिन कार्य है फॉर द डिजिटल इंडिया के लिए। तीसरा पॉइंट है स्टिल आज भी देयर इज डिजिटल डिवाइड बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, बिटवीन पुअर एंड रिच एंड बिटवीन यंग एंड ओल्ड पीपल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज येट टू क्लोज दिस गैप। इसका मतलब है इस पैराग्राफ का, आज भी हमारी इंडिया में आज भी डिजिटल जो हम लोग बटे हुए हैं रूरल एरियाज़ एंड अर्बन एरियाज़ में, और गरीब और अमीर के बीच में, और यंग और ओल्ड के बीच में, ठीक है। मतलब हम लोगों के भी यंग ओल्ड और रिच पुअर के बीच इतना गैप इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जैसे अगर पुअर पीपल के पास मोबाइल फ़ोन नहीं खरीद सकता, कुछ पुअर पीपल ऐसे भी हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, और कुछ अमीर हैं तो उनके पास स्मार्टफोन है, तो इन पुअर पीपल के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो हम 100% डिजिटलाइजेशन की कल्पना भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे कंपेयर की गई है यंग एंड ओल्ड की। कुछ ओल्ड पीपल भी ऐसे हैं जो फ़ोन चलाना ही नहीं जानते, तो यहाँ पे दिस इज आल्सो ए ऑब्स्टेकल कि हम 100% डिजिटलाइजेशन की कल्पना नहीं कर सकते। तो बस यही था डिजिटलाइजेशन में। और फॉर द PDF यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आप वहाँ से जाइए, टेलीग्राम में जुड़िए, इसकी PDF पाइए, और भी बहुत सारी PDF डली हुई हैं स्टडी से रिलेटेड। तो कैसा लगा वीडियो आपको? चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।